नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि हनुमान जी की पूछ का क्या रहस्य है। ऐसे कौन से उपाय हैं जो हम हनुमान जी की पूछ से संबंधित कर सकते हैं ताकि हमारी मनोकामना पूरी हो सके, और उस पूछ में बंधी घंटी का क्या रहस्य है। वैसे ये बहुत कम लोगों ने गौर भी किया होगा, बहुत कम लोग जानते हैं कि हनुमान जी की पूछ में एक घंटी बंधी होती है और हर मंदिर में आपको ये दिखाई भी नहीं देगी। कुछ विशेष मंदिरों में ही आपको ये दिखाई देगी। आप लोग जब हनुमान जी की फोटो खरीद के लाते हैं या मूर्ति खरीद के लाते हैं, तब भी आप लोग इस चीज का ध्यान ही नहीं देते कि हनुमान जी की पूछ उसमें दिखाई दे भी रही है कि नहीं दे रही है। लेकिन हनुमान जी की पूछ का बहुत कमाल होता है। जिसे ये ज्ञान होता है वो अपनी हर मनोकामना पूरी कर लेता है। आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि इसका इतना ज्यादा महत्व क्यों है और हम कौन से उपाय कर सकते हैं ताकि हम भी अपनी मनोकामना पूरी कर सकें। सर्वप्रथम तो जानते हैं हनुमान जी की पूछ में है क्या। हनुमान जी की पूछ में शक्ति है, भक्ति है, संयम सिखाती है हनुमान जी की पूछ। हनुमान जी अपनी पूछ का प्रयोग करके बड़े और छोटे हो जाया करते थे। हनुमान जी की पूछ में माता पार्वती का भी वास माना जाता है। कैसे? ऐसा कहा गया है कि जिस समय रावण ने अपनी भक्ति से शिव जी को प्रसन्न कर लिया था, तब शिव जी ने उनसे कहा कि आप हमसे कुछ भी वरदान मांगिए, हम आपको देंगे। तब शिव जी ने जो है रावण ने वो महल मांगा था जो शिव जी ने पार्वती जी के लिए बनवाया था, और भोलेनाथ को वो महल देना पड़ गया था। इस पर जो है मां पार्वती बहुत नाराज हुई थी, उनको बहुत क्रोध आया था। तब पार्वती जी ने कहा था, जब आप रुद्रावतार लेंगे तब आपकी पूछ पे मैं वास करूंगी और अपना क्रोध तभी शांत करूंगी जब मैं उस पूछ से उसको जला दूंगी। इसलिए हनुमान जी ने अपनी पूछ से लंका का दहन किया था। बहुत बड़ा महत्व है उनकी पूछ का। अब जानते हैं ये मंदिर ज्यादातर कहां पाए जाते हैं। ज्यादातर ये आंध्र प्रदेश के साइड में पाए जाते हैं, जिसमें आपको पूछ दिखाई देगी। अब उस पूछ में बंधी घंटी भी दिखाई देगी। अब जानते हैं पहले कि उस पूछ में घंटी का महत्व क्या है, फिर जानते हैं कि आपको पूछ से या घंटी से संबंधित कौन से उपाय करने हैं। घंटी का महत्व क्या है कि जब जो है रामचंद्र जी ने हनुमान जी को अपना विष्णु रूप दिखाया था, तब उन्होंने कहा था कि अब आपको जो है वो धरती पर ही वास करना है, आप वहीं पर रहेंगे, वहां से नहीं आएंगे, और मेरी सारी शक्ति भक्ति जो कुछ भी है वो आपकी पूछ में घंटी के रूप में बंधी रहेगी। जो भी उस घंटी को बजाएगा उसे राम धुन सुनाई पड़ेगी, और उस घंटी को बजा के जो अपनी मनोकामना मांगेगा उसकी मनोकामना मैं जरूर पूरी करूंगा। अब क्योंकि हनुमान जी राम जी के बहुत बड़े भक्त थे और हनुमान जी का कहा वो कभी नहीं टालते थे, इसलिए हनुमान जी की घंटी का बहुत महत्व है और यही उसका उपाय भी है। आपको जहां कहीं भी किसी भी मंदिर में आप ढूंढिए, अगर आपको हनुमान जी की पूछ में घंटी बंधी दिखाई दे जाए तो उस घंटी के पहले आप पंचोपचार पूजन कीजिए, तिलक लगाइए, धूप दीप कीजिए। पंचोपचार पूजन करने के बाद जो है आप उस घंटी को बजा करके उसका स्पर्श करके अपनी मनोकामना बोलिए। आपकी मनोकामना ना पूरी हो तो कहिएगा, बस विश्वास के साथ कीजिएगा कि हनुमान जी कलयुग के जागृत देवता हैं। अब जानते हैं कि हनुमान जी की पूंछ से आप कैसे अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। ये उपाय आपको कितने दिन करना है? ये उपाय आपको 43 डेज करना है, 43 या 41 लगातार करना है, बिना गैप के करना है। इस बात का ध्यान रखना है। हाँ, जैसे कुछ महिलाएं बीच में छोड़ देंगी तो फिर वो किसी से करवा सकती है और बाद में जो है समापन स्वयं करें। मतलब कि शुरुआत और समापन उनको खुद ही करना है। इस बात का उन्हें ध्यान रखना है। तो करना क्या है आपको? हनुमान जी की पूंछ वाला मंदिर ढूंढिए, और अगर नहीं मिल रहा है तो ऐसी फोटो लाकर अपने घर में स्थापित कीजिए जिसमें हनुमान जी की आपको पूंछ दिख रही हो। अब उस पूंछ में आपको पहले तो नित्य सुबह उठ करके जो है, जब आप पूजा स्थान में बैठे
एक समय निर्धारित करें कि हमको इतने ही समय करना है। कभी सुबह कभी शाम आपको नहीं करना है। आपको सुबह ही करना है या आप शाम का निर्धारित कर सकते हैं तो शाम को कीजिए, लेकिन जो समय आपने निर्धारित किया हो उसी समय आपको ये पूजा, ये कार्य करना है। अब आप एक घी का दीपक सामने जलाइए, या आप तेल का दीपक जला सकते हैं, तिल का तेल का जला सकते हैं, चमेली के तेल का जला सकते हैं, कोई वो उसमें हर्जा नहीं है। आप कोई भी तेल का दीपक जला सकते हैं। अब आप रामचंद्र जी का पहले नाम लीजिए, 11 बार तो कम से कम ले ही लीजिए, या सीताराम बोलिए या जय श्री राम या राम राम बोलिए, कुछ भी बोलिए, लेकिन कम से कम राम नाम का जाप आपको करना पड़ेगा 11, 21, 51 या तो फिर 108 बार, और नहीं तो बिना गिनती के बस आंखें बंद करके पूरा राम जी का, हनुमान जी का ध्यान करके कम से कम 2 मिनट आप राम राम अपनी सांसों के माला से जपिए। ये जप करने के बाद आपको क्या करना है, जब आपने जप कर लिया तब आप सिंदूर लीजिए, पीला सिंदूर लीजिए, उसमें थोड़ा सा आप देशी घी मिला सकते हैं गीला करने के लिए, अन्यथा आप जो है उसमें तिल का तेल मिला सकते हैं, बस थोड़ा सा 1 बूंद, ताकि हल्का सा गीला हो जाए, लेप टाइप का। अब उससे आपको अपनी इस उंगली से, जिससे आप तिलक करते हैं भगवान जी को, उस उंगली से आपको पूंछ में नीचे की ओर से ऊपर की ओर, मतलब कि पूंछ का जो एंड होता है वो ऊपर होता है, हमेशा उधर की दिशा में होती है, मतलब ऊपर की दिशा में पूंछ दिखाई देती है, कभी नीचे नहीं। नीचे तब होती है जब श्री राम के सामने वो बैठते हैं, तब उनकी पूंछ नीचे होती है, अन्यथा हनुमान जी की पूंछ हमेशा ऊपर होती है। और वो नीचे इसलिए होती है, उनका मान सम्मान आदर करने के लिए हनुमान जी रामचंद्र जी के सामने अपनी पूंछ के नीचे रखते हैं, अन्यथा हमेशा हनुमान जी की पूंछ ऊपर ही होती है। अब आपको नीचे से तिलक करना शुरू कर, टीका लगाना शुरू करना है। 11 बार लगाइए, अगर छोटी मूर्ति है या छोटी फोटो है तो 11 की आप संख्या निर्धारित कर लीजिए। 11 बार आप नीचे से ऐसे जय श्री राम बोलते हुए तिलक ऊपर की तरफ तक लगा दीजिए। उसके बाद आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, और कुछ भी भोग, गुड़ चने का भोग, चाहे कोई भी भोग आप अवश्य लगा दीजिए। और फिर हनुमान जी से और रामचंद्र जी से हाथ जोड़ के अपनी मनोकामना बोलिए। ये कार्य आपको नित्य 41 दिन या 43 दिन तक करना है, और उसके बाद आप इसका स्वयं प्रभाव देखेंगे। आपकी मनोकामना ना पूरी हो ये नहीं हो सकता, क्योंकि इस पूंछ पे बहुत प्रभाव होता है, कुंडलिनी शक्ति होती है इसमें, और शक्ति तो बहुत ज्यादा होती है। शिव जी का बल होता है, माता पार्वती का बल होता है, इसमें बहुत शक्ति होती है। पूरी लंका जो जला दे, समझ लीजिए उसमें कितनी शक्ति होगी। हनुमान जी की पूरी शक्ति उनकी पूंछ में होती है। इसलिए अगर आप इस तरह से पूंछ की पूजा करते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।